हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट के जो फैसले हैं या आदेश हैं उनका निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी 69,000, 68,500, 72,825 और 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, आपको इंगित कराएंगे। साथ ही बात करेंगे अन्य विविध भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। यूपी आउटसोर्स कार्मिकों को लेकर के बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, स्पेशली मानदेय वृद्धि को लेकर के उस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही यूपी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यूपी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 को लेकर के इन्फॉर्मेशन है। उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में इन्फॉर्मेशन है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के इन्फॉर्मेशन है। यानी विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है उनको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यायालयों की ओर से घोषित कानून हमेशा पूर्व प्रभाव से होते हैं लागू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका की ओर से बनाए गए कानून हमेशा भावी प्रकृति के होते हैं, जबकि संवैधानिक अदालतों की ओर से अपने निर्णयों के माध्यम से घोषित कानून हमेशा पूर्वव्यापी होते हैं, जब तक कि समयावधि के बारे में फैसलों में अलग से जिक्र न किया जाए। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमन उल्लाह की पीठ ने कहा, किसी निर्णय को भावी रूप से लागू करना आमतौर पर व्यक्तियों पर किसी भी अनावश्यक बोझ से बचने या उन लोगों को अनावश्यक घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है जिन्होंने सही समय पर कानून की समझ के साथ सद्भावपूर्ण कार्य किया हो। तो आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो कहीं ना कहीं न्यायालयों के स्पष्ट तौर पर निर्णय है और उनके माध्यम से जो कहीं ना कहीं घोषित कानून हैं या कहीं ना कहीं जो फैसले हैं उनको लेकर के ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि उनका प्रभाव क्या होगा और किस प्रकार का होगा, और कहीं ना कहीं अगर समयावधि फैसले को लेकर के जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया है। लेकिन ये विशेष निष्कर्ष है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। कहीं ना कहीं आने वाली आपकी जो सुनवाई या निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों बात कर ली जाए एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष की तरफ। यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षक नियुक्ति योग्य की जगह अयोग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आरोप। यहाँ पर स्पष्ट क्या किया गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने गुरुवार को राज्य के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नियुक्त भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षा परिषद को जमकर फटकार लगाई। अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा परिषद पर जानकारी छिपाने और योग्य लोगों को नौकरी से वंचित करने तथा अयोग्य लोगों को नौकरी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जस्टिस विश्वजीत बसु की पीठ ने कहा कि परीक्षा में अधिक नंबर पाने वाले 500 अभ्यर्थियों की वजह उनसे कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को क्यों नौकरी दी गई। न्यायाधीश ने कहा कि आप उन लोगों को योग्यता सूची में रखकर नौकरी देने का प्रस्ताव कैसे दे सकते हैं जो योग्य नहीं है। अदालत ने परिषद से इस संबंध में 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है जो योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं यह मामला आप सभी को पता है, जितनी भी आपकी लंबित शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष स्पष्ट होना बाकी है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने 2 महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष जाना, एक तो सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्वपूर्ण आदेश आया है, स्पेशली जो कहीं ना कहीं फैसले हैं उनके पूर्व प्रभाव यानी उनके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, जो आप सभी ने सुनवाई का निष्कर्ष जाना, आदेश जारी किया गया है कि योग्य अभ्यर्थी की जगह अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों दी गई। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो विभिन्न भर्तियां हैं इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इनका निष्कर्ष आना है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला आप सर्वविदित है और कहीं ना कहीं वर्तमान में केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसमें सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच तक का जो फैसला है उसका अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि जो विसंगतियां हुई हैं उनको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए नई चयन सूची जारी की जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। 72,825 शिक्षक भर्ती में भी आप देख रहे हैं 12,091 के अभ्यर्थियों के लिए यही निष्कर्ष है जो कहीं ना कहीं आप जो है स्पष्ट तौर पर योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों का निष्कर्ष देख रहे हैं। फिलहाल ये विशेष निष्कर्ष इसलिए आप सभी को इंगित करा रहे हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान में स्थिति परिस्थिति है, क्या कोर्ट के आदेश हैं जिनका निष्कर्ष आपके लिए
महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाली सुनवाइयों में, जिससे आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द निष्कर्ष संभव हो सके, आप सभी मोटिवेट हो सके, सही दिशा में प्रयास कर सके, जिससे जल्द से जल्द जो भर्ती के मुद्दे हैं वो निस्तारित हो सके और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आ सके। तो फिलहाल ये आज के दो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं, कोर्ट के आदेश हैं, वो आप सभी लोगों के लिए किस प्रकार से प्रभावी हैं, इन पर जरूर मंथन कीजिएगा, क्योंकि जो हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। ये है खबर, सिपाही भर्ती की अंतिम परिणाम मार्च में किया जाएगा घोषित। देख रहे हैं कि आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के लिए चल रही भर्ती अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ पूरी हो गई है। भर्ती बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की सूची जल्द जारी करेगा। अगले माह भर्ती बोर्ड सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर देगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण होगा। अगली महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि प्रदेश भर में शुरू हुई स्टाफ नर्स भर्ती फर्जीवाड़े की जांच। बलिया के स्टाफ नर्स भर्ती फर्जीवाड़े सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया। अब 2022 और उससे पहले 5 वर्ष तक हुई भर्ती से जुड़े प्रकरणों पर नए सिरे से सत्यापन जो है कराया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन है, न्यूनतम वेतन ना पाने वाले कार्मियों को जो है 16,000 का निश्चित मानदेय। प्रदेश में न्यूनतम वेज नहीं पाने वाले सभी कर्मियों को योगी सरकार हर महीने 16,000 रुपये का निश्चित मानदेय देगी। इसके लिए अलग से एक निगम की स्थापना की जाएगी। महाकुंभ के औपचारिक समापन करते हुए बृहस्पतिवार को प्रयागराज आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की कि उन्होंने महाकुंभ में सेवा देने वाले सफाई, स्वास्थ्य, पुलिस, रोडवेज कर्मियों को 10,000 रुपये बोनस देने का भी ऐलान किया है। साथ ही बात कर ली जाए, उन्होंने कहा सभी स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ी घोषणा हो चुकी है। इस पर इसलिए एक लंबा इंतजार था कि क्या मानदेय में वृद्धि होगी, तो फाइनली मानदेय में वृद्धि को लेकर के ये निष्कर्ष आ चुका है। अगली इन्फॉर्मेशन है, उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक एलटी पद पर चयनित 1,317 अभ्यर्थियों को 1 माह के भीतर जो है नियुक्ति दी जाएगी, जो यहाँ पर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगली इन्फॉर्मेशन है, सचिव बेसिक शिक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। विज्ञप्ति क्या इंगित कराया गया कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेशों को ऑनलाइन फीड किया जाना, इस परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देख रहे हैं कॉलेज लॉगिन पर पूरित किए जाने की तिथि, और साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं अभिलेखी मिलान करते हुए लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन स्वीकृत करने की अंतिम तिथि, दोनों पर निष्कर्ष आ चुका है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव। यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित हो रहा है कि यहाँ पर जो यूपी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिप्रेक्ष्य में इंफॉर्मेशन दी गई है, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखेंगे केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, और यहाँ पर 13/3/2025 तक जो है आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। पदों की संख्या दी गई है, अधिकतम आयु दी गई है, क्या हो सकती श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। तो यानी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है, स्पेशली उन्नाव जिले में भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। अगली खबर है, सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित। सहायक शिक्षक नियुक्ति में चयन होने के बाद भी नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर के दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। बात कर लें, वर्ष 2016 में सहायक शिक्षक नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण ये सुनवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निष्कर्ष जल्द आएगा, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन है, माध्यमिक छात्रों के चलेंगे व्यवसायिक कोर्स। बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप देख रहे हैं विशेष खबर के साथ जो है निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली खबर है, रीट एग्जाम से रिलेटेड है। लेवल 2 की परीक्षा आज भी पहली पारी में, देख रहे हैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली खबर, शिक्षकों के 78,000 पद खाली, 33,000 की होगी भर्ती, आज कैबिनेट में मोहर संभव। यह निष्कर्ष पुराना है लेकिन इंतजार जारी है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में भर्ती को लेकर के। अगली खबर, टीआरई 4 में शामिल होने बीएड छात्रों ने की पहले परीक्षा की मांग। बीपीएससी
शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 टीआरई 4 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर बीएड छात्रों ने सत्र से पूर्व माह अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरवाकर परीक्षा लेने का आग्रह जो है किया है। अगली खबर है कि बीएड को शिक्षक नियुक्त किया फिर बाबू बना दिया। यहाँ पर देख रहे हैं बीएसए ने नियमों को दरकिनार कर महिला को मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक पद पर नियुक्ति दे दी। महिला ने वीकेटी के प्राइमरी स्कूल में कार्यभार ग्रहण कर करीब 8 महीने तक शिक्षण कार्य किया। जब मामला वेतन भुगतान के लिए गया तो लेखाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2023 के एक आदेश का हवाला देते हुए वेतन देने से मना कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया। लेखाधिकारी की आपत्ति के बाद बीएसए ने महिला को शिक्षक की जगह लिपिक का नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन बाबू की नौकरी करने के लिए राजी नहीं। अब बीएसए महिला को मनाने में लगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने पर लगाई रोक। फैसले के समान स्थिति वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष तक सेवा में रहने का अधिकार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने इस आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को नकारने का प्रयास किया जा रहा था। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के खर्च को भी बजट में किया शामिल। देख रहे हैं बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है जो इम्पोर्टेंट है। छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित, 14,493 हुए सफल। देख रहे हैं राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित परीक्षा प्रदेश के जो है 1,23,974 थे शामिल, उस पर पेज में निष्कर्ष आ चुका है। राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे फ्यूचर स्किल सेंटर। युवाओं को आज की जरूरतों के अनुसार दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल से लखनऊ में शुरू करेंगे धरना। इस पर पेज में खबर आ चुकी कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित है। इसमें सरकार की ओर से बेहतर पैरवी करके मामले का निस्तारण कराने के लिए अभ्यर्थी 1 मार्च से लखनऊ में धरना शुरू करेंगे। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को बैंक खाते में भेजा जाए मानदेय। पर्यटन मंत्री के पत्र पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पदों में अधिकारियों का कोटा बढ़ाने की तैयारी, शासन ने दिए निर्देश। राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड थी। उम्मीद है वीडियो का निष्कर्ष आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।